हेलो दोस्तों, हम सब ने ये सुना है कि म्यूचुअल फंड सही है, पर क्यों सही है? आप कहोगे कि रिस्क है, मार्केट्स का फ्लक्चुएशंस है। अगर आपने भी अपने हार्ड अर्न मनी को म्यूचुअल फंड्स के दरिया में डाल दिया तो गई भैंस पानी में। अरे अरे सॉरी, गया पैसे पानी में। सिक्योरिटी के चक्कर में स्टॉक मार्केट्स और म्यूचुअल फंड्स की जो कंपाउंडिंग की जो पावर है ना, वो एक आम आदमी बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं और फिर ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर मैं बोलूं, मेरे पास एक रियल लाइफ एग्जांपल है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर्सेस म्यूचुअल फंड्स का, वो भी लॉन्ग टर्म में, जहां पे एक इन्वेस्टर इंटरेस्टेड हो ना, तो बिना देर किए ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम आज किस विषय पे चर्चा करने वाले हैं। StatPro Money, your wealth accelerator. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह, एक फाइनेंशियल इंजीनियर, और स्टैटप्रो मनी की पूरी टीम के तरफ से आपको मैं इस चैनल में स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे आपको फ्यूचर में इस चैनल पे अपलोड किया गया हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप बढ़ सके अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर। और आपको भी अपने वेल्थ को अगर 100x मल्टीप्लाई करनी है तो आज ही डाउनलोड करें स्टैटप्रो मनी ऐप, जो आपको गूगल की प्ले स्टोर और एप्पल की ऐप स्टोर में मिल जाएगा, जहां पे आप म्यूचुअल फंड्स, ग्लोबल स्टॉक्स, P2P इन्वेस्टमेंट्स में आप घर बैठे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ ही में अब आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स पर लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज की सुविधा भी स्टैटप्रो मनी ऐप पे ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। कौन बन गया करोड़पति कि इस एपिसोड में आज हम एक रोचक कहानी देखेंगे। बात है आज से 26 साल पहले की, यानी कि ईयर 1998 की। गोवा में एक आदमी अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट पीपीएफ में इन्वेस्ट करने की सोच रहा था। अभी अमाउंट था 60,000 रुपीज। हाँ, उस टाइम के मुकाबले ये बिल्कुल एक हैंडसम अमाउंट था। आज के हिसाब से हो सकता है थोड़ा कम लगे आपको सुनकर। तो अभी उनके पास तब क्या हुआ कि एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर उनके पास आ गया एंड बोले कि डिस्ट्रीब्यूटर भैया ठीक है, उनकी बातों को सुन करके कह दिया कि चलो कर दो इन्वेस्ट। पर उस फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने उस इन्वेस्टर को ना एजुकेट करके ये कहा कि सर आप एक काम करो, 50% पीपीएफ में डाल दो और बचा 50% ईएलएसएस या फिर कोई म्यूचुअल फंड में डाल लो। अच्छा, जिन लोगों को पता नहीं है कि ईएलएसएस क्या है, उन लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ कि ईएलएसएस होता क्या है। ईएलएसएस का अर्थ है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। म्यूचुअल फंड्स के मार्केट्स का एक रिटायरमेंट सॉल्यूशन है जो इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्टर्स के पैसे को इन्वेस्टेड रखता है और साथ में आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है। इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्टेड रखना, वो भी रिटायरमेंट स्कीम। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को पता ही है कि क्या होने वाला है। तो अगर अभी तक आपको ये बात समझ ना आई हो तो ऊपर कार्ड में एक वीडियो है, वहां पर उससे आप हमारे उस प्रीवियस वीडियो को देख करके ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिटेल्स में समझ सकते हैं। तो वापस आते हैं हमारे स्टोरी पे। उस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के एडवाइस के मुताबिक वो इन्वेस्टर अगले 26 सालों तक इक्वली पीपीएफ और ईएलएसएस में इन्वेस्ट किया। अभी 26 साल बहुत लंबा समय होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की पोटेंशियल को समझने के लिए। अभी देखिए, ईएलएसएस का रिटर्न्स तो ज़्यादा आने वाला है, वो तो निश्चित है, पर था $1 मिलियन क्वेश्चन कि कितना ज़्यादा रिटर्न आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हो कि उस इन्वेस्टर की एक कंपैरेटिव वैल्यूएशन रिपोर्ट हम लोगों ने बनाई है। 26 साल में जहां उस क्लाइंट का पीपीएफ की वैल्यूएशन सिर्फ 45 लाख रुपीस हो गई, वहीं पे दूसरी तरफ ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में कुल 1,92,00,000 रुपए यानी 1.92 करोड़ हो गए। मैं फिर से दोहराता हूँ, पीपीएफ ने 26 साल बाद उनके पैसों को बढ़ा करके 45 लाख किए, वहीं पे जाकर के ईएलएसएस म्यूचुअल फंड ने 1.92 करोड़ यानी करीब करीब 2 करोड़ रुपए बना दिए, यानी करीब करीब देखा जाए तो 4 टाइम्स ज्यादा रिटर्न्स दिया। और इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन की भी बात हमें करनी चाहिए। पीपीएफ का दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं रहेगा। सोचिए, अगर उस इन्वेस्टर ने पूरा 60,000 ही ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में 1998 में इन्वेस्ट कर दिया होता ना, तो उस 60,000 रुपीज की आज वैल्यूएशन 4 करोड़ रुपए हो जाती, क्योंकि उन्होंने 30,000 रुपीज तो पीपीएफ में इन्वेस्ट किया था जिसकी वैल्यूएशन 45 लाख रुपीज हो गई। वहीं पे 30,000 रुपीज उन्होंने ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया था जिसकी वैल्यूएशन करीब करीब 2 करोड़ रुपए। तो आज सीखे हम इस रियल स्टोरी से कि म्यूचुअल फंड्स रियलिटी में सही है और लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स कभी भी एक ऑप्शन नहीं हो सकता है। और ईएलएसएस जैसे म्यूचुअल फंड ऑप्शंस पीपीएफ की रिटर्न्स को धोबी पछाड़ करते ही जाएगी। मैं क्या ऐसे ही हवा में बातें करता हूँ क्या?
तो क्या आप एक नौजवान हो और पीपीएफ में योगदान कर रहे हो रिटायरमेंट के लिए? अरे अरे अरे, नहीं करना था। अगर आपको भी ये लगता है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कैसे करें, तो देर क्यों करना, नीचे दिए गए नंबर पे अभी मेरे साथ संपर्क करें। तो आज मैं अश्विनी सिंह आपसे इसी बात पे विदा लेता हूँ और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।